हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी पार्टनर आपके लिए जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात हम देखेंगे कि एक्चुअली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं। और अगर नहीं है तो एक मैं आपको रेमेडी देने वाली हूँ जिससे आपको जो है हेल्प मिलेगा कि वो अपनी गलती को रियलाइज़ करे। और जितनी भी टैरो की जो है रीडिंग्स आती हैं यूट्यूब पे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि मैं जो रेमेडीज़ आपको देती हूँ वो कोई भी चैनल पे नहीं देते हैं। बिकॉज़ आई नो आप लोगों को रीडिंग के साथ-साथ रेमेडी की ज़रूरत है। और सिर्फ़ रेमेडी जो है, आप कोई भी रीडर के पास जाओगे तो चार्जेस भी लगते हैं। इवन मैं भी पर्सनल जो रेमेडी देती हूँ 7 से 8 रेमेडी एक साथ, उसके लिए भी चार्जेस होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको देती हूँ ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई रेमेडी पहले ट्राई करना चाहते हो और फिर अगर वो काम आता है, फिर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, आप वो सारी चीज़ों के लिए कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी बात के लिए आप एक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज मैंने लिया है एक ऑरेंज कलर का कैंडल, ठीक है? मोर ओवर ऑरेंज कलर का ही कैंडल है। और जो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में आई होप कि मतलब एक शांति लेके आएगी, ठीक है? शांति का प्रतीक भी इसको बोला जाता है, तो शांति लेके आएगी। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली बात ऐसा दिख रहा है कि ऑल साइन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों बहुत एक अलग पर्सनैलिटी हो, दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो। कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप ईस्ट बोलते हो तो ये पर्सन वेस्ट बोलते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब आप दोनों अलग पर्सनैलिटी हो इसीलिए आपका रिलेशन नहीं जम रहा है। लेकिन क्या होता है कि हाँ, इंसान अलग है, ओपिनियंस अलग होते हैं। लेकिन एक होता है ना कि अपोज़िट अट्रैक्ट और होने के बाद भी एक कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग बैठती है, सरेंडरनेस बैठता है। तो आप दोनों की जो ओपिनियन यहाँ पे अलग है ना, तो इसी वजह से कहीं न कहीं आपके पार्टनर सरेंडर नहीं करते हैं, या फिर कहीं न कहीं आप सरेंडर नहीं करते हो, या फिर कर के आप सरेंडर थक चुके हो और कितना करूँ। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम और काफ़ी हद तक परेशान होती हुई दिख रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मोस्ट प्रॉब्लम आ रहा है वो कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी कोई दोस्त हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी कोई बच्चा हो सकता है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बात करना ना करना, ठीक है? कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अभी आप उनसे कुछ शेयर नहीं करते हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी दोनों के बीच में शेयरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था। आप दोनों हर छोटी-बड़ी बात एक-दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से शेयर करते थे। लेकिन इस वक़्त ऐसा दिख रहा है कि वो आपको ना बहुत कुछ बोल रहे हैं, ना आप उनको बहुत कुछ बोल रहे हो, ठीक है? तो इस वज़ह से यहाँ पे दोनों काफ़ी डिप्रेस्ड हो, दोनों काफ़ी परेशान हो। और वो सोच उन्होंने बहुत बार सोचा है कि आके आपको पूछे कि तुम क्यों बदले हो? लेकिन उनको भी पता है कि आप क्यों बदले हो, या फिर आपके अंदर ये जो बदलाव है वो किस चीज़ की वज़ह से है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे बेसिकली वही चीज़ दिख रही है। और आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को काफ़ी एक अलग-थलग, एक आउटसाइडर मुझे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों की लाइफ में इतनी चीज़ें डिस्टेंस आ गई है कि वो अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह मानने लगे हैं। वो अपने आप को ऐसे मानने लगे हैं जैसे कि कुछ नहीं लगते हैं, ठीक है? या फिर वो ऐसे मानने लगे हैं कि आप उनको कुछ नहीं मानते हो। आप ऐसा सोचते हो कि मतलब उनको ये फ़ील होता है, आप ऐसा सोचते हो कि वो कोई नहीं है आपकी लाइफ में। लेकिन उनको एक सच ये भी नहीं पता है कि आप कितना ज़्यादा उनके लिए तड़पते हो, आप कितना ज़्यादा उनके लिए तरसते हो। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कंपेयर करते हैं, ठीक है? वो ऐसा सोचते हैं कि आज आजकल की दुनिया की भीड़ में कहीं न कहीं
जो है ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उनको ऑर्डिनरी फ़ील करवाते हैं, लेकिन यू आर वन ऑफ देम जो उनको काफ़ी स्पेशल, काफ़ी अच्छा फ़ील करवाते थे और आपने कभी इनको कुछ बोला नहीं है कि तुम इस वज़ह से ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब आपने कोई भी चीज़ के लिए उनको रोका-टोका नहीं है या फिर जभी भी उन्होंने कुछ बोला, आप हमेशा उनकी बात सुन के आपने वो काम किया है। तो कहीं न कहीं वो ये चीज़ भी सोचते हैं कि कितना ज़्यादा आपने किया है काम, ठीक है? आपने कितना उनके लिए चीज़ें किया है और कितने मैं बोल सकती हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज़ में अपोज़ नहीं करना है। बस मेरे पार्टनर ने बोला है तो मुझे कर देना है। तो इस तरीके से आपने बहुत कुछ चीज़ें किया है। बट स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग्स होती है, बहुत लड़ाई-झगड़ा होता है। या फिर आप दोनों का सिचुएशन ऐसा बन गया है कि किसी भी वक़्त बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो सकता है। द प्रॉब्लम कि आप जो है चुपचाप हो, आप ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप आर्गुमेंट्स की तरफ चीज़ें लेके नहीं जा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर लेके जा रहे हैं और उस चीज़ से आपका भी सब्र का बाँध टूट रहा है। ये पर्सन ऑन ऑफ बहुत करते हैं, आते-जाते बहुत रहते हैं या फिर आपके साथ तो रहना है लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देना है, आपको स्टेबिलिटी नहीं देनी है। तो ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं आप भी एक सोच में पड़ गए हो कि अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मुझे कमिटमेंट देने में क्या हर्ज़ है, कमिटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो सभी लोग देते हैं। तो आई थिंक आप भी एक तरीके से बहुत सोच-विचार में पड़ गए हो कि अब मैं क्या करूँ? जो इंसान मुझे कमिट नहीं करता है या फिर इवन जो इंसान मुझसे सही तरीके से बात नहीं करता है, मैं भी इस इंसान के लिए रुकूँ या फिर मूव ऑन करूँ क्योंकि मूव ऑन भी आपसे नहीं हो रहा है। तो आप भी मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हो, काफ़ी सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की आप कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर का जो रुकावट है, हो सकता है कि उनकी फैमिली हो अगर यहाँ पे आप लोग चाहे शादीशुदा हो, नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की बात बहुत सुनते हैं। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे रुकावट दिख रही है, जिस चीज़ की वज़ह से आप दोनों चाह के भी एक नहीं हो पा रहे हो। दूसरी एक रुकावट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जब प्यार बहुत होता है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि स्पेशली आप और आपके पार्टनर आई थिंक आप दोनों यही चाहोगे ना कि कैसे भी हो हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहें, बात करें। तो थोड़ा-सा भी अगर चीज़ें कुछ इधर-उधर हो गया तो काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये फ़ील करते हैं कि अभी कुछ दिन हो गया हम दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है। उनको ये भी फ़ील होता है कि वो कुछ भी करे आप समझ जाओगे, ठीक है? इस तरीके से उनको कहीं न कहीं लगता है। एक तो है कि वो अपनी गलती का एहसास इसीलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उनको मौका नहीं देते हो गलती का एहसास जो है वो करवाने के लिए। और आप दोनों जो है एक-दूसरे के ऊपर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हो। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो कुछ चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टूड है, नो। कुछ चीज़ों में मुझे आपका भी साइड वैसा दिख रहा है कि आपको भी चीज़ें समझ नहीं है, आप भी उनको गलत समझ रहे हो। आपके पार्टनर हर एक चीज़ को नए नज़रिए से, नए तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि नज़रिया बदलने से बहुत कुछ सही होगा। और उनको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि वो शायद हर एक चीज़ में ओवरथिंक कर रहे हैं या फिर वो हर एक चीज़ में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उनकी रिएक्शन कुछ चीज़ों में वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बोलते हैं। आप अगर कॉन्टैक्ट भी करते हो तो आपको 10 बातें चिढ़ के सुना देते हैं। तो अभी उनको ये फ़ील हो रहा है कि वो अननेसेसरीली बड़ा ही ओवर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलो। थोड़ा-सा गिर गया था तो मैंने निकाल लिया। तो आपके पर्सन को कहीं न कहीं यही लगता है कि वो अननेसेसरीली बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं और बिन वजह वो आपके ऊपर काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। जिस चीज़ की वजह से आपका भी तो दिल दुखता होगा, वो सोचते हैं ऑब्वियसली वो कुछ टाइम से ये चीज़ सोच भी रहे हैं कि मैं जो इतना सारा मतलब रायता फैला देता हूँ या फिर रायता फैला देती हूँ, इस वजह से उसको भी तो प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, उसको भी तो दर्द हो रहा होगा ना। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप जो चुप रहते हो इस चीज़ की वजह से भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाती है। हमेशा आप आर्ग्यू करके किसी को कुछ नहीं समझा सकते हो, कभी-कभी आपको वो भी करना पड़ता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करवाना पड़ता है सामने वाले इंसान को। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपकी पर्सन फाइनेंशियली जो है अबंडेंट है या फिर उनकी लाइफ में बहुत जल्दी फाइनेंशियली चीज़ें अबंडेंट हो जाएगी। ज़्यादा
परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिलेशनशिप का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है या फिर कुछ नॉर्मल भी नेगेटिव कर्मा है जिस चीज़ की वजह से भी आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि कर्मा चाहे उनका खराब हो, कर्मा चाहे आपका खराब हो, क्योंकि रिश्ता दोनों का है तो दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मुझे वो इस वक़्त अपने अंदर अपने आप को एक होता है ना कि स्ट्रेंथ वो इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को ये दिखा पाए कि हाँ, मेरी गलती थी। इंसान को थोड़ी अपनी गलती जो है समझ आती है, इंसान अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। तो वो उनको पता चल रहा है कि हाँ, मैंने धोखा दिया या फिर मैंने सही टाइम पे बात नहीं की, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, वो अपने अंदर वो करेज, अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि हाँ, मेरी गलती थी और मेरी गलती की वज़ह से ये सब हो रहा है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट द थिंग। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस वक़्त वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इस वक़्त वो काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि बार-बार, बार-बार वो परेशान नहीं हो सकते हैं। वो स्ट्रेस कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है? वो परेशानी की कंडीशन में आ रहे हैं। किस लिए परेशान हैं? क्योंकि वो अपने ही हाथ से अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं इसीलिए परेशान हैं। और एक होता है ना कि एक टाइम जाने के बाद हमें भी फ़ील होने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है? क्या हमारे अंदर कोई गलती है इसीलिए मेरा रिश्ता सही नहीं चल रहा है? तो वो सिचुएशन, वो टाइम आपके पार्टनर के पास जो है वो आ गई है। देखो यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा ही एक क्लियर ब्लॉकेज दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ये जस्ट गिर रहा है लेकिन दिस इज़ ठीक है? ये गिरा। हुँ। तो ये एक ब्लॉकेज है। तो जो भी ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में था ना, ऐसी चीज़ें था कि मतलब ये कि चीज़ें तो अच्छी चल रही थी, लेकिन जो भी छोटी-मोटी बातों की वज़ह से प्रॉब्लम या फिर बड़ी बात की वज़ह से प्रॉब्लम या फिर उनका एक पत्थर दिल हो जाना या फिर आपकी बातें ना समझना, ये सब चीज़ें जो था ना, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों का जो है एक वॉल था ना, वो गिर रहा है। आपके पार्टनर जैसे पत्थर दिल इंसान क्या करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, राइट? पत्थर दिल इंसान जो है, वो क्या करते हैं कि बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं समझते हैं, रोते नहीं हैं, परेशान रहते हैं लेकिन रोते नहीं हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। तो वो जो एक सिचुएशन है, उससे इंसान और भी ज़्यादा इंसान के पास उसके दिल में पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपके पार्टनर का मुझे यही हाल दिख रहा था। मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है सेम चीज़ की वज़ह से यहाँ पे भी कहीं न कहीं डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी और अभी स्लोली आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने जो दिल का दीवार है गिरा रहे हैं, ताकि ईज़ी हो जाए आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है? व्हाट इज़ मोर? प्लीज़ एंजल गाइड मी, व्हाट इज़ मोर? ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी आपके पार्टनर ना ऐसे इंसान नहीं है जो इतना आसानी से रोते हैं या फिर वो ऐसे इंसान नहीं है जो अपना दुःख जो है वो इतनी आसानी से ज़ाहिर करते हैं। आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा इनके दिल से कोई बात निकालवाने के लिए या फिर कुछ चीज़ें जो है इनसे मतलब क्या हुआ है जो एक क्वेश्चन होता है ना, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता होगा उनसे वो बात निकलवाने के लिए, उनको एक्चुअली में हुआ क्या है। तो मुझे ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है या फिर उनकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है या फिर वो इस तरीके के इंसान हैं कि आप बहुत जल्दी जो है इनकी प्रॉब्लम जान नहीं पाओगे। और यहाँ पे वही सिचुएशन है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पार्टनर का प्रॉब्लम क्या है। अगर वो एक बार आपको बोल दे कि तुमसे मुझे इस बात के लिए दूर रहना है तो आप समझ जाओगे। लेकिन वो चीज़ भी वो आपको नहीं बोलते हैं
और अंदर ही अंदर वो भी दुःख करते हैं और आपको भी यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं खेलते हैं, थोड़ा-सा ये भी है कि वो आपके साथ थोड़ा खेल लेते हैं, माइंड गेम भी उनका मुझे थोड़ा बहुत आपके साथ दिख रहा है। ठीक है। हुँ। काफ़ी स्टिफ़, काफ़ी ज़्यादा टफ़ मुझे ये चीज़ दिख रही है इस वक़्त। जैसे आप कुछ लोगों को देखोगे, वो बहुत चुपचाप बैठे हुए होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है, वो चुपचाप बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं या फिर अंदर ही अंदर कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे उनका इनर सिचुएशन बहुत अलग दिख रहा है। आउटर सिचुएशन बहुत अलग, इनर सिचुएशन बहुत अलग। कहीं न कहीं ये मुझे रेबेल दिख रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त वो लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहते, बट स्टिल ये पर्सन रिबेल बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे उनकी पैर को किसी ने जकड़ के रखा है, ये सिचुएशन उनका है, जिस चीज़ की वज़ह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो पैर में जो जंजीर है, वो सिचुएशन का जंजीर हो सकता है, थर्ड पार्टी का जंजीर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ। तो बेटर बी कि मैं अलर्ट रहूँ, कब सही वक़्त आएगा और मैं कब सही से एक्शन लूँ, ठीक है? चलो, अब मैं थोड़ी-सी कार्ड भी निकालती हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कि कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर जो है इस वक़्त उनके दिल में और क्या चल रहा है? क्या उनको अपनी गलती का एहसास है या नहीं? ठीक है, एक होता है ना कि आपने सुना होगा कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी चीज़ हो, मतलब कितना भी चीज़ आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपका दिल आपके साथ नहीं है, अगर आप जिनसे प्यार करते हो वो आपके साथ नहीं है, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में कमी है। तो मुझे आपके पार्टनर का वो सिचुएशन दिख रहा है। आप नहीं हो साथ में, पैसा है, काम है, दूसरे लोग हैं, बट जो इंसान होना चाहिए, जिस इंसान के साथ खुशी बाँटा जा सकता है, खुशी महसूस हुआ जा सकता है, वो इंसान जो है उनकी लाइफ में नहीं है। तो इस चीज़ से बड़ी दुःख आपके पार्टनर के लिए और क्या हो सकता है? कहीं न कहीं वो अपने लाइफ में हर एक चीज़ के साथ भी मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिख रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी चाहे आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुआ हो, ख़त्म तो मैं नहीं बोलूँगी, ये जस्ट एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम का है चीज़, तो धोखा मिला है, चीज़ें ख़त्म हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर को नहीं लगता चीज़ें ख़त्म है, क्योंकि वो मुझे इस वक़्त आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है काश वो बैठे हैं और काश आप आएँ और काश आप उनको कुछ बोलें, काश आप उनके साथ कुछ बातें शेयर करें, कुछ बातें बोलें, ठीक है? मतलब इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि काश तुम होते। तो एक रिग्रेट, एक हाई लेवल ऑफ रिग्रेट मुझे दिख रहा है, काफ़ी अकेलापन। और एक होता है ना कि चा जो इंसान चाहिए बस वही चाहिए, बाकी कितना भी परी भी आके सामने बैठ जाए तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आप भी है, मतलब आपका भी तो वही है ना, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसकी जगह कितना भी बेहतर मिले मुझे नहीं चाहिए। तो ये सिचुएशन डिट्टो सेम एग्ज़ैक्ट सिचुएशन मुझे कहीं न कहीं आपके पार्टनर का दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मन मार के उदास और बैठे हुए दिख रहे हैं, चाहे वो कितनी बड़ी गद्दी पे ही क्यों ना बैठे हों। वो खुश नहीं हैं, वो अंदर से इनर हैप्पीनेस उनका नहीं है और कहीं न कहीं इनकी दिल पे भी छुरियाँ चलती है। इनको भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बुरी लग रही है। सिचुएशन उनको भी बहुत भारी पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है, एक तो जो सवाल था कि क्या वो गलती उनको एहसास है? हाँ भाई, उनको गलती का एहसास है और आपको बहुत याद करते हैं। और मैं आपको रेमेडी भी दूँगी, अपोलॉजी वो आपको आके करेंगे उस चीज़ से, तो थोड़ा-सा आप उस चीज़ का भी इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट एक्शन 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं 2 हफ्ते के अंदर जो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे या फिर कुछ सोचेंगे कि मैं एक्शन लूँ। अगर वो चुपचाप बैठे हुए थे, तो वो कहीं न कहीं सोचेंगे कि मैं एक्शन लूँ, ठीक है?
नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और सोच के 2 हफ्ते या फिर मोस्टली 2 महीना, ठीक है? मुझे 2 महीना भी नहीं दिख रहा है, मुझे 1 से डेढ़ महीने के बीच में मुझे चीज़ें दिख रही है कि अ, वही चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपको रिप्रेज़ेंट करने वाले हैं। सोच के कुछ ना कुछ चीज़ें जिस चीज़ से थोड़ी-सी चीज़ें बेहतर हो, थोड़ी-सी आपको भी खुशी मिले, वो सिचुएशन वो ऐसा कुछ बनने वाले हैं, करवाने वाले हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि नंबर 6 का भी कार्ड है, तो द कार्ड ऑफ लव है ये। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बढ़ेगा, और उसके साथ-साथ स्टेबिलिटी जो देने वाले हैं वो मोस्टली कमिटमेंट होगा, या फिर कुछ ऐसी जो है बात वो बोलेंगे जिससे आपको एक सुकून मिलेगा। उनकी बात सुन के, कुछ बातें सुन के आपको सुकून मिलेगा कि चलो, इस इंसान से एटलीस्ट मुझे ये मिलेगा, ठीक है? और अभी मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूँगी, जो रेमेडी ऐसा है कि अगर आपके पार्टनर जो है रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं या फिर अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हैं आके, वो वाली रेमेडी। तो आपको क्या करना है, वाइट कलर का जो है एक पेपर लेना है। इसमें आप जो है ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का इंक यूज़ करना है आपको। तो इसमें सबसे ऊपर आपको लिखना है आपके पार्टनर का नेम, ठीक है? और बीच में एक नंबर लिखना है 62154954, और नीचे आपका नाम लिखना है, और नीचे लिखना है अपोलोजाइज़, APOLOGIES, अपोलोजाइज़, और उसके बाद 3 लाइन जो है उसके नीचे ड्रॉ करना है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है? ये आपको करना है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, अपने साइड तक फ़ोल्ड करना है आपको, ठीक है? अपने साइड तक 1 2 3 3 टाइम आप फ़ोल्ड करो, या फिर 6 टाइम कर सकते हो। इसको अपनी लेफ्ट पाम पे रखो, उसके ऊपर राइट पाम रखो, ऐसे रखो, और 6 मिनट तक आपको विजुअलाइज़ करना है कि वो आके आपके पार्टनर और आप दोनों साथ हो, और वो आके आपको माफ़ी माँग रहे हैं और अपोलॉजी माँग रहे हैं अपनी गलती के लिए। फिर इसके बाद इसको अपनी पिलो के नीचे रखो, पर्स में रखो, जहाँ पे आपको सेफ़ लगे वहाँ पे रखो। बट 42 डेज़ तक आपको रखना है, या फिर अंटिल आपके पार्टनर जो है अपोलॉजी ना करे, वो रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अगर चाहो तो रोज़ इसको ऐसे निकाल के अपनी पाम पे रख के 3 मिनट तक जो है आप वही विजुअलाइज़ कर सकते हो, वो आके अपोलॉजी कर रहे हैं। रोज़ ये 42 डेज़ तक भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो आपको, और ये जो नंबर लिखा हुआ है जब आप इसको करोगे, ये जो नंबर यहाँ पे है 62154954, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैंने कुछ और नंबर लिख के रखा है, कुछ और मैनिफेस्ट मैं कर रही थी इस चीज़ की वजह से, तो आप इस नंबर को लिख के रख सकते हो, और आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हर एक चीज़ जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, दैट इज़ ये कि सिचुएशन को क्रिएट करना इर्द-गिर्द कि हाँ, ये हो रहा है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? बाकी होगा नहीं होगा डाउट करोगे तो यूनिवर्स में वही डाउट की एनर्जी ही पहुँचेगी। सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय गाइज़।